सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही है। आरव का छोटा सा घर मिट्टी और लकड़ी का बना है। आरव की सुबह हमेशा मुश्किलों से शुरू होती है। उसकी सौतेली माँ की कठोर बातें और आदेशों का कोई अंत नहीं था। आरव की माँ गुस्से में, आरव उठो, ये क्या आलस है तुम्हारा? आज तुम्हारे पास समय नहीं है। बर्तन, खाना, झाड़ू, पोंछा और खेत का काम सब तुम्हारा ही जिम्मा है। कोई बहाना नहीं चलेगा आज। अगर तुमने समय पर काम नहीं किया तो इसका खामियाजा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, समझे? हाँ माँ, मैं उठ रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी सब काम निपटा दूं। बस मुझे थोड़ी सी मदद या समय दे दे। मैं खुद संभाल लूंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई गलती हो मुझसे। सौतेली माँ के शब्द हमेशा तेज और कठोर होते। आरव जानता था कि अगर उसने आज काम में ढील दी तो सजा भी बड़ी होगी। अरे आरव, तुम भी खेलोगे या फिर सिर्फ खेतों में सुपर हीरो बनोगे? देखो तो सही, आज सूरज भी तुम्हारे ही लिए चमक रहा है। कभी कभी काम और खेत में संतुलन भी जरूरी है, नहीं तो जिंदगी सिर्फ मेहनत और तनाव में ही बीत जाएगी। तुम तो हमेशा गंभीर रहते हो। थोड़ा हंसो और मस्ती भी करो। हाँ भाई, लेकिन पहले मैं काम खत्म कर लूं, उसके बाद खेलूंगा। सुपर हीरो भी तो यही करता है। मैं जानता हूँ कि मेहनत जरूरी है, और ये भी जरूरी है कि मुझे कभी कभी खेलने के लिए समय निकाल लेना चाहिए। लेकिन अभी मेरा खेत में जाने का समय हो गया है। आरव घर के सारे काम करता और वो कभी दोस्तों के साथ घूमने भी नहीं जाता। घर के काम करने के बाद वो खेत चला जाता। आरव जानता था कि खेत ही उसकी असली दुनिया है। मेहनत और संघर्ष ही उसे सच्ची पहचान देंगे। हर बीज में उसकी मेहनत की कहानी छुपी थी और हर हल की चाल में उसकी उम्मीद की रोशनी चमकती थी। कठिनाइयां सामने हों, पर आरव का हौसला और सपना उसे कभी रोक नहीं सकता। एक दिन माँ भी देखेगी, मेरी मेहनत रंग लाएगी। वो दिन दूर नहीं जब उसके कठोर शब्द भी मेरी सफलता के सामने झुक जाएंगे। खेत में हर चीज, हर हल मेरा धैर्य और हिम्मत की कहानी कहेगा, और मैं अपने सपनों को सच करने से पीछे कभी नहीं हटूंगा। अरब खेत में पूरी मेहनत करता। तभी उसकी सौतेली माँ भी खेत में पहुंच जाती है। आरव, तुम फिर से आलस्य कर रहे हो। देखो, मैं हर कदम पर तुम्हें देख रही हूँ और मैं किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं करूँगी। खेत, बर्तन, खाना सब कुछ समय पर और बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर तुमने आज का काम समय पर नहीं किया तो इसका परिणाम तुम्हारे लिए गंभीर होगा। मेरी नज़रों में हर छोटी गलती ही बड़ी बन सकती है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कभी कोई ढील मिले। हाँ माँ, मैं समझ रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ सही तरीके से करूँ। मैं जानता हूँ कि हर गलती आपकी शक्ति बढ़ा सकती है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी मेहनत और धैर्य से सब कुछ ठीक करूँगा। कृपया मुझे थोड़ी राहत दें, मैं खुद सब संभाल लूँगा। कठिनाइयाँ और माँ की सख्ती भी उसे रोक नहीं सकती। हर दिन की मेहनत उसे अपने सपनों के और करीब ले जा रही थी। खेत उसकी मेहनत और उम्मीद की गवाही दे रहा था। गांव वाले भी उसकी मेहनत की सराहना किया करते थे। देखो, यह लड़का कठिनाइयों के बावजूद नहीं रुकता। उसकी मेहनत साफ दिख रही है। भले ही उसकी माँ उसके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। आज वह थक जाएगा, लेकिन कल यह लड़का वही थकान और संघर्ष सीखकर अपने सपनों तक पहुंचेगा। मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है, और यह लड़का इसे अच्छी तरीके से समझ रहा है। गांव पर अचानक सूखा पड़ गया। आसमान में बरसात की कोई उम्मीद नहीं थी।
खेत की मिट्टी सूख रही थी और हर पौधे की पत्तियां झुकने लगी थी। आरव जानता था कि ये नई चुनौती है और मेहनत के बावजूद उसके सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी। गांव का माहौल सुस्त, धूल उड़ती हुई, खेत में पानी की कमी, पौधे मुरझाए हुए, सूरज तेज और गर्म। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? यह मौसम हमारी मेहनत की परीक्षा ले रहा है। खेत की मिट्टी सूख रही है और पौधे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता। मैं जानता हूँ कि मेहनत, धैर्य और सही उपायों से इस कठिनाई को भी पार किया जा सकता है। मुझे गांव के लिए, अपने सपनों के लिए लड़ना होगा। सूखा गांव पर कड़वी चुनौती बनकर आया, लेकिन आरव और गांव वालों का हौसला अब भी जीवित था। कठिनाइयां बढ़ रही थीं, लेकिन मेहनत और धैर्य ने सभी को उम्मीद दी कि एक दिन ये कठिन समय भी पार होगा। आरव, लंबा, आशा और दृढ़ता के साथ सारा गांव परेशान हो जाता है। गांव वाले आपस में ही बातें कर रहे थे। देखो, यह सूखा कितना खतरनाक है। खेत सूख रहे हैं और हमारी फसल खतरे में है। ऐसे मौसम में बच्चों और मेहनत करने वालों के लिए यह कठिन समय है। हाँ बाबा, आप सही कह रहे हैं। यह सूखा हमारे गांव को बर्बाद कर देगा। जब फसल नहीं होगी तो खाने के लिए हम कहाँ से लाएंगे? हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, लेकिन यह सब हमें भगवान पर छोड़ देना चाहिए। वर्षा होगी, ये मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। हाँ, यह सूखा भयंकर है, लेकिन हम हार नहीं मान सकते। मैं अपने हाथों और मेहनत से पौधों को बचाऊंगा। हमें पानी बचाने और खेतों की देखभाल करने के तरीके खोजने होंगे। यह सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की लड़ाई है। कठिनाइयां जितनी बड़ी हो, हमारा फैसला उससे भी बड़ा होना चाहिए। आरव घर आता है तो उसकी माँ फिर उसे सुनाने लगती है। आरव, देख रही हूँ तुमने प्रयास किया, लेकिन सूखा कोई बहाना नहीं है। हर बीज, हर पौधे की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर तुमने ध्यान नहीं रखा तो इसका परिणाम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, पूरे गांव के लिए होगा। मैं यह नहीं जानती कि तुम्हारी कोई गलती इस मुश्किल समय को और बिगाड़े। मेहनत से ही यह चुनौती पार होगी और मैं तुम्हें हर कदम पर देख रही हूँ। हाँ माँ, मैं समझ गया हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सूखे में भी फसल बच सके। मेरी मेहनत और धैर्य इसे संभव बनाएंगे। मैं रुकूंगा नहीं, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए। आज मैं केवल अपने खेत के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए लड़ रहा हूँ। हमें मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा। पिता थके कदमों से लौटते, लेकिन माँ के शब्द और कठोर हो जाते। उसे बस आरव की शिकायतें कहने का मौका चाहिए। पिता सुनते हैं। सुनिए जी, आप समझते हैं कि यह लड़का मेहनत करता है, पर सच्चाई कुछ और है। जब आप नहीं होते तो यह ढंग से काम भी नहीं करता। हल चलाते चलाते बैठ जाता है, बर्तन अधूरे छोड़ देता है और खाना भी सही समय पर नहीं बनता। अगर मैं ना देखूं तो यह सब कुछ बिगाड़ देगा। आप तो बाहर रहते हैं, पर मैं जानती हूँ इसकी असलियत। यह सिर्फ दिखावा करता है मेहनत का। मैं दिन भर खेतों में मेहनत करता हूँ ताकि घर चल सके, और तुम कहती हो कि आरव निकम्मा है। मैंने उसे धूप में पसीना बहाते देखा है। हाँ, वह बच्चा है, गलती कर सकता है, पर मैं उसे आलसी नहीं मानता। अगर सचमुच वह ढील करता है तो मैं उसे खुद बात करूँगा, लेकिन मुझे यह ठीक नहीं लगता कि तुम हर रोज उसकी चुगली करो। आप तो बस आरव की सराहना करते हैं। मैं जो भी बोलूं आपको झूठ ही लगता है। तुम्हें यह क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि आरव अभी बच्चा है? उसकी खेलने खाने की उम्र है और तुम उसे घर से लेकर खेत तक का सारा काम कराती हो।
देखो, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा मन डगमगाता है, पर मेरी आंखें कुछ और देखती हैं। यह बच्चा अपनी उम्र से ज्यादा जिम्मेदारी उठा रहा है। शायद काम में कमी रह जाती हो, पर मेहनत और जज्बे की कमी नहीं है। मैं तय करूंगा कि उसे डांटना है या सराहना करनी है, पर यह तय है कि इस बच्चे की आंखों में सपने हैं और उनमें सच्चाई है। आंखों में नाराजगी और उलझन। पिता के शब्द माँ की कठोरता से टकराते, लेकिन माँ का गुस्सा कम न हुआ। उसकी जुबान में चुगली की आग और तेज हो गई। एक दिन आसमान में काले बादल धीरे धीरे छाने लगते। बारिश की हर बूंद खेतों में नई जान भर रही थी। सूखी पत्तियां फिर से लहराने लगी और गांव की खुशियां लौट आईं। आरव की मेहनत और सबकी एकता ने इस सूखे को भी हरा दिया। गांव वाले बारिश में खेत की मिट्टी को छूकर आभार व्यक्त करते हैं। गांव में अब दोबारा खुशियां लौट आती है। आसमान में छाए काले बादल गांव के लिए नई उम्मीद लेकर आए। कभी जिस गांव को सूखे ने तोड़ दिया था, वही अब सोने जैसी फसल लहरा रही थी। ये सिर्फ अनाज का ढेर नहीं था, ये इंसानी हिम्मत, मेहनत और विश्वास का नतीजा था। और इसी नतीजे ने एक माँ के कठोर दिल को पहली बार नरम कर दिया। आरव की माँ को ये एहसास हो जाता है कि आज जो खेत में फसल लहरा रही है, वो सिर्फ आरव की वजह से है, और उसे पछतावा होता है। आरव, आज जब मैं इन खेतों को देखती हूँ तो मेरी आंखें विश्वास ही नहीं कर पाती। कभी यह जमीन सूखी पड़ी थी और आज यहाँ हरियाली लहरा रही है। सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतना बड़ा काम कर पाएगा। मैंने तुझसे हमेशा कठोर बातें कही, तुझे डांटा, तुझसे ऐसे शब्द कहे जो किसी माँ ने आज तक अपने बेटे को नहीं कहा। आज समझ आया कि मेरी शक्ति से नहीं, तेरे अपने साहस और मेहनत से यह गांव बचा है। तू सच में मेरे बेटे से कम नहीं है। आज मुझे पहली बार सच में तुझ पर गर्व हो रहा है, और आज जो फसल लहरा रही है ये सब तेरी वजह से ही है। माँ, आपने मुझे हमेशा कठोर शब्द कहे, और मैं सच कहूँ तो कई बार मुझे लगता था कि मैं आपकी नज़रों में कभी अच्छा नहीं बन पाऊंगा। लेकिन उन कठोर शब्दों में भी एक सीख छिपी थी। आपकी डांट, आपका गुस्सा और आपकी शक्ति, यही मेरे लिए हिम्मत बन गई। अगर आपने मुझे कभी आसानी से सर पर हाथ रख दिया होता तो शायद मैं इतना मजबूत नहीं बन पाता। आज अगर यह फसल खेतों में खड़ी है, अगर पूरा गांव खुशी से झूम रहा है, तो इसमें आपका भी उतना ही हिस्सा है जितना मेरा है। आपने मुझे झुकना सिखाया, आपने मुझे सहना सिखाया, और यही बातें मुझे आगे बढ़ाती रही। आज मैं सच में महसूस करता हूँ कि मुझे माँ का आशीर्वाद मिला है, और यह मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। आज यह गांव सच में पूरा हो गया। खेतों की हरियाली, अपनी मेहनत की जीत और माँ बेटे का मिलन, यह है हमारी आत्मा की सबसे बड़ी जीत। यह दृश्य हमें हमेशा याद दिलाएगा कि संघर्ष सिर्फ अनाज का नहीं होता, यह रिश्तों को भी हरा भरा बना देता है। और आरव, तूने हमें सिर्फ उम्मीद नहीं दी, तूने हमें परिवार का असली मतलब सिखाया है। आरव, आज से तू मेरा बेटा ही नहीं, मेरा गर्व है। यह खेत, यह फसल और यह जीत तेरे नाम है। तुझे देखकर अब मुझे विश्वास हो गया कि हमारा गांव कभी नहीं टूटेगा। माँ, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, हमारी है। यह खेत हमें याद दिलाते रहेंगे कि मेहनत और एकता से कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। जब तक हम साथ हैं, तब तक यह गांव हमेशा हरा भरा और खुशहाल रहेगा। कभी जिस गांव को सूखे ने तोड़ दिया था, वही अब सोने जैसी फसल लहरा रही थी। ये सिर्फ अनाज का ढेर नहीं था, ये इंसानी हिम्मत,
मेहनत और विश्वास का नतीजा था। और इसी नतीजे ने एक माँ के कठोर दिल को पहली बार नरम कर दिया। आरव की माँ को ये एहसास हो जाता है कि आज जो खेत में फसल लहरा रही है, वो सिर्फ आरव की वजह से है, और उसे पछतावा होता है। बरसों का दुख, बरसों की तपस्या और बरसों की उम्मीदें आज पूरी हो गई थी। गाँव अब सिर्फ जिंदा नहीं था, बल्कि एक नई सुबह की ओर बढ़ रहा था। इस जश्न के बीच आरव और उसकी माँ साथ खड़े थे, और पूरे गांव ने पहली बार उन्हें एक साथ देखा था। गांव के चौपाल पर सब इकट्ठा होते हैं। सौतेली माँ आगे बढ़कर गांव वालों को संबोधित करती है। गांव वालों, आज जो खुशी आप सबके चेहरों पर है, यह मेरी नहीं, हम सबकी मेहनत का फल है। हमने मिलकर सूखे को हराया, हमने भूख और डर को डराया, और सबसे बड़ी जीत, हमने यह साबित किया कि सब इंसान साथ खड़ा हो जाए तो कोई तूफान, कोई मुसीबत उसे तोड़ नहीं सकती। आज से यह गांव सिर्फ हमारा घर नहीं, यह हमारी ताकत की मिसाल बनेगा। हम बच्चों को यही सिखाएंगे कि मेहनत कभी धोखा नहीं देती और रिश्ते कभी नहीं हारते। आरव, तूने मुझे आज माँ होने का असली मतलब समझाया है बेटा। आज से यह खेत, यह गांव और यह आशीर्वाद सब तेरे नाम है। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि अब कभी तुझे अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। माँ, यह सब कुछ मेरा नहीं, हमारा है। यह खेत हमें याद दिलाएंगे कि मेहनत और सच्चाई कभी नहीं हारती, और जब तक हम साथ हैं, यह गांव हमेशा हरा भरा और खुशहाल रहेगा। यह मेरी सबसे बड़ी जीत है। आरव की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि मेहनत की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। ये खेत, ये फसल और ये गांव हमेशा उसकी गवाही देंगे कि एक बेटा चाहे अकेला क्यों न हो, अगर उसके पास हिम्मत और सच्चाई है, तो वो पूरे गांव की तकदीर बदल सकता है। आरव अब सिर्फ अपनी माँ का बेटा नहीं था, वो पूरे गांव का बेटा बन चुका था।